इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल ने दिनांक 30 अप्रैल दिन गुरुवार को आगरा में एडवांस बर्न मैनेजमेंट और पीडियाट्रिक रोबोटिक सर्जरी की संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान देश के वरिष्ठ विशेषज्ञों ने जटिल बर्न इंजरी के इलाज और बच्चों की आधुनिक सर्जरी तकनीकी में हो रही प्रगति पर विस्तार से बात की। प्रेस वार्ता में डॉक्टर शाहीन नूरिजदान और सुजीत चौधरी ने बताया कि बर्न इंजरी सबसे जटिल और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी में शामिल है, जिसमें इमरजेंसी केयर, क्रिटिकल केयर, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और रिहेबिलिटेशन के बीच बेहतर तालमेल बेहद जरूरी है। डॉक्टर सुजीत चौधरी है, मैं बाल शल्य चिकित्सक हूँ और ये जो कॉन्फ्रेंस आज शाम की है वो आप लोगों के बीच जो मॉडर्न मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है, जिसे रोबोटिक सर्जरी कहते हैं, वो हिंदुस्तान में धीरे धीरे बच्चों में फैल रहा था और डेवलप हो रहा था। बट हम लोगों ने एक यूनिक नंबर क्रॉस किया है 500, विच इज़ जिसे कहते हैं रोबोटिक सर्जरी बच्चों में अब मैच्योर हो चुकी है। और अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली पहला यूनिट है जहां ये मैच्योर्ड फॉर्म में अवेलेबल है विद रिलायबल रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेबल कॉस्ट, ताकि बच्चों की न्यूरोलॉजी की ऑपरेशन या जीआई ट्रैक्ट की ऑपरेशन बिना पेट या छाती खोले हुए हर तरह की ऑपरेशन हो सकती है। और दूसरी एस्पेक्ट है न्यूबॉर्न सर्जरी की जो सर्वाइवल्स है वो 1000 से ज़्यादा न्यूबॉर्न्स की सर्जरी में इज़ क्रॉसिंग 95%। ये दोनों ही एस्पेक्ट्स जो है इसी चीज़ को आज शेयर करने के लिए हम लोग साथ आए हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों की जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसकी सर्जरी की है। सर्जरी की जो मेन एप्लीकेशन वो है वो पेट या छाती के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। मैं प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। तो मेरा जो स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे आप सवाल पूछ रहे थे बच्चों के बाहर का हिस्सा कैसे ऑपरेशन होता है। बच्चे पैदा होते हैं बिना कान के, बच्चे पैदा होता है लेफ्ट लिप के साथ में नाक चिपकी होती है। वो कान हम बनाते हैं, छाती से रिब लेके हम बनाते हैं, तो वो मेरा इंटरेस्ट है। दूसरा है रिकन्स्ट्रक्टिव माइक्रो सर्जरी, जैसे बच्चे पैदा होते हैं बिना अंगूठे का, तो हम पैर का उंगली लेके हम और फिर जो मशहूर है अपोलो हॉस्पिटल हमारा डिपार्टमेंट इसलिए है क्योंकि जो बर्न पेशेंट होते हैं, आपने सुना होगा ना, पेशेंट का बर्न हुआ 70% बर्न हो गया, मर गया। वो 70% बर्न आमतौर से हमारे यहाँ एडमिट होके 1.5 महीने में छुट्टी हो जाती है, हम बचा के हम भेजते हैं। हमारे यहाँ 90% बर्न तक का पेशेंट को हमने बचा के डिस्चार्ज किया। तो जो बर्न फैसिलिटी हमारे यहाँ बहुत बड़ी टीम है, बड़ा रोबस्ट टीम है, तो इसलिए हम आए सबको बताने के लिए कि हम क्या करते हैं। आगरा में प्लास्टिक सर्जरी की बहुत हॉस्पिटल जो जैसे डॉक्टर सुजीत बता रहे थे, छोटे हॉस्पिटल में एक लिमिट तक आप कर सकते हैं। कुछ ऑपरेशंस है जो हम करते हैं वो 12 घंटे का 13 घंटे का ऑपरेशन होता है। तो ये जो 12 घंटे का 10 घंटे का 13 घंटे का ऑपरेशंस के लिए एनेस्थीसिया, आईसीयू केयर, ऑपरेशन के बाद का केयर, वो सिर्फ बड़े हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं, छोटे नर्सिंग होम में नहीं हो सकते। जो जैसे आप बोल रहे हैं 70% बर्न है, तो अगर हमारे पास पेशेंट पहला दिन या दूसरा दिन में पहुंच जाता है, तो तीसरा या चौथा दिन में हम जो बर्न का हिस्सा है हम इसको निकाल के हम खाल लगा देते हैं, एक्सरसाइज करके। हम वेट नहीं करते। तो जैसे 70% बर्न है तो अंदाजे से करीब 1.5-2 महीने में अस्पताल में रह के फिर छुट्टी हो जाती है।